कई भाई लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई आपके जैसा हम किसी भी ऐप का यूज़र पैनल और एडमिन पैनल कैसे क्रिएट करें होप ऐप की मदद से और जो है एआई का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। कई भाई लोगों को ऐसे ही कमेंट आ रहा था और कह रहे थे भाई जैसे आपने मूवी ऐप का जो है एडमिन पैनल और यूज़र पैनल क्रिएट किया था, अर्निंग ऐप का यूज़र पैनल और एडमिन पैनल क्रिएट किया था, ठीक है ना। और भी जितने मैंने एडमिन पैनल यूज़र पैनल क्रिएट किया था उन सब के बारे में भाई लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये आप कैसे करते हैं और एडमिन पैनल यूज़र पैनल कैसे क्रिएट करते हैं और फायरबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस पर एक ट्यूटोरियल है ये, तो मैं इस पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल ला चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप एक कम्प्लीटली एडमिन पैनल और यूज़र पैनल क्रिएट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यह वीडियो जो है 1 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपका जो भी डाउट आए तो उसे फिर से जो है कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फायरबेस एसडीके क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं यूज़र पैनल और एडमिन पैनल क्रिएट करना, ठीक है। और उसमें प्लस में अपने जो है हम आइडिया भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप किसी भी एआई का इस्तेमाल ले सकते हैं, आप एआई स्टूडियो का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, जेमिनाई का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं और ग्रोक बीटा का भी इस्तेमाल आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो एआई बेस्ट लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन जो है चारों एआई का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। अगर कोई काम ये एआई स्टूडियो नहीं कर पाता है तो जेमिनाई से करा लेता हूं, ठीक है। जो काम एआई स्टूडियो नहीं करता है वो चैट जीपीटी कर लेता है, ठीक है। और जो चैट जीपीटी नहीं कर पाता है वो ग्रोक, और कभी कभी ये सभी हमारा काम को जो है आसान कर देते हैं। फ़िलहाल जो ये एआई स्टूडियो और जेमिनाई तो एक ही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसमें ग्रोक का, ठीक है, ग्रोक एआई का, ठीक है। तो हम इसको ग्रोक एआई का ओपन कर लेते हैं और हर एक हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इससे आपको नॉलेज भी होगा कि आप अपने जो है काम को कम टाइम में कैसे जो है इन्हेंस कर सकते हैं और अपने आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें जो है मैं इसको कहूँगा एक लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए, जिसमें यूज़र जो जीमेल पासवर्ड डाल के और यूज़र नेम डाल के जो है साइन अप कर सकता है। लॉगिन करने के लिए जीमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। मैं यही इससे क्रिएट कराऊँगा, ठीक है। तो ये क्रिएट कराना बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने सिंपल सा ये जो है प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैंने इसको कहा एक लॉगिन और साइन अप पेज क्रिएट करो HTML सिंगल फाइल में, जिसमें यूज़र अपने जीमेल पासवर्ड और यूज़र नेम डालकर इजीली साइन अप कर सकता है और लॉगिन करने के लिए जीमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकता है। जिसके बाद वह होम पेज पर चला जाएगा जहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आएगा और यूज़र का नाम इस फायरबेस जावा मॉड्यूलर वेब एसडीके की मदद से क्रिएट करो, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें क्या बताने को कहा हूँ, इसमें मैं लॉगिन पेज इसको क्रिएट करने को कहा हूँ, प्लस में उसको मैं ये भी बता दिया हूँ कि ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है जिसके लिए फायरबेस जावा मॉड्यूलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यूज़र अपना अगर पहले बार यूज़र विजिट करता है तो अपना जीमेल पासवर्ड और यूज़र नेम डालेगा। अगर जो पहले से ही साइन अप कर लिया है तो उसे जीमेल और पासवर्ड डालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा और ठीक है, इसमें बहुत से एरर्स आएंगे जिनको मैं फिक्स भी करना बताऊँगा आप लोगों को, और आप कैसे यूज़र पैनल और एडमिन पैनल में अपना आइडिया कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप जो सोचें वो एआई से जो है इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है कोड को लिख रहा है, ठीक है। इसको हम कोड को लिखने देते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या इसने जो है फायरबेस एसडीके से कनेक्ट किया है कि नहीं। देखिए हाँ, ये कनेक्ट कर दिया है। जो आपको इंपोर्ट इंस्टॉलाइज फ्रॉम ये दिख रहा है, इसी से हम समझ जाते हैं कि हमारा एप्लीकेशन वेब एसडीके से कनेक्ट है कि ऐप एसडीके से। अगर ऐप एसडीके से कनेक्ट किया होगा तो ये यहाँ पे ऐसे सिर्फ ये गेट स्टिक लिखा होगा, ठीक है ना। ओके, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमको करना क्या है, हमको इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, अपने होप वेब एप्लीकेशन पे आ जाना है
और जिनको होपवेब के बारे में मालूम नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। होपवेब एक ऐसा एप्लीकेशन है जो HTML की मदद से APK कन्वर्ट करता है और इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है और ये फ्री में करता है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ओके ये हमारा ओपन हो रहा है। ओके थोड़ा देर वेट करते हैं इसके ओपन होने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो है अपने ऐप का हमें नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ट्यूटोरियल एडमिन प्लस यूज़र, ठीक है, प्लस यूज़र, ठीक है। ओके मैं क्लिक कर दूँ। आपका जो भी जिस टॉपिक पे आप ऐप बना रहे हैं उसी का नाम रखना। फिलहाल मैं ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है। index.html में हम आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे क्लिक करने पर ये पेस्ट हो जाता है जो आप कॉपी किए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करने पर आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे करने पर आप कट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल हो गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया हमारा कोड, ठीक है। अब इसको एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रीव्यू कर रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे पहला पेज है साइन अप करने का, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। और कंसोल में हम देख लेते हैं कोई एरर दिखा रहा है, नहीं, कंसोल में कोई एरर नहीं दिखा रहा है। चलिए इसको हम क्या करते हैं जो है फायरबेस से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप फायरबेस को क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैंने प्रॉपरली बताया है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इसमें कि आप जो है अपने SDK को नोटपैड में रख लेना, ठीक है। तो नोटपैड में मैंने अपने SDK को रखा है, वेब SDK को। तो यहाँ से मैंने टेम्प्रोरी SDK नेम से अपना बनाया है, उसी में मैंने इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ से हमको कॉपी करना है, या जो कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से और यहाँ से हमें लेकर यहाँ तक मेजरमेंट आईडी तक हमको कॉपी करना है, ठीक है। कई लोग यही गलती करते हैं और इसमें एक भी वर्ड अगर आपको मिस होगा या एक भी अगर अक्षर मिस होगा तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद होपवेब में मैं चले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और FID यहाँ तक आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर कर यहाँ तक हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको हम प्ले करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है प्ले हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहली बार साइन अप करेंगे तो यहाँ पे कोई सा जीमेल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, @ ठीक है, gmail.com ओके। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यार हो जा, हाँ, सिलेक्ट ऑल, ओके हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पेस्ट करना था इसको, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जीमेल को, ठीक है। जीमेल को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अपना यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम के जगह पर मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक है। जैसे सुनले, ठीक है, सुन ले यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और पासवर्ड में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप पासवर्ड अपना कुछ भी टाइप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट यार, मेरा मोबाइल लैग कर रहा है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपल से अपना पासवर्ड हम इंटर कर दिए हैं। अब हमको करना क्या है, साइन अप पे हमको क्लिक कर देना है। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और वेलकम यूज़र, ठीक है। और फिलहाल ये यूज़र की जगह पर हमारा जो है नेम नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको कहेंगे AI को, ठीक है। और यहाँ पे लॉगआउट करने पर हमारा लॉगआउट होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं जो इसने जो है लॉगिन और साइन अप के बाद जो वेलकम आ रहा है उसमें यूज़र का नेम नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें यूज़र का नेम नहीं दिखाई दे रहा है, नेम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है
इसे फिक्स करो और फिक्स करो। ओके, फिक्स करो और अपडेटेड कोड लिखो, अपडेटेड कोड लिखो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब क्या करेगा, इसको जो है प्रॉब्लम को ये क्या करेगा, फिक्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कोड को राइट कर रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कोड को लिख रहा है। ओके, यहाँ पे इसने कोड को लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी जो एप्लीकेशन का यूज़र पैनल और एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ, और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं होपवेब में आ जाता हूँ। ठीक है, होपवेब में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से बैक आ जाऊँगा। ठीक है, बैक आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, अब इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है अपना फायरबेस फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं नोटपैड में। ओके, नोटपैड में आ जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से कॉन्स्ट से लेकर, ठीक है, ये जो कॉन्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इससे लेकर हम मेजरमेंट आईडी तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी पे मैंने क्लिक किया, एक मिनट, कॉपी, ये कॉपी हो चुका है। ओके, होपे पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आकर मैं कॉन्स्ट से लेकर, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से लेकर ऐप आईडी तक हमको कॉपी करके इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर इसने इसमें ये भी इम्प्लीमेंट किया होगा कि अगर पहले से यूज़र साइन अप है तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। देखो मैं कहा तो ये इसने ऐसा ही किया है। ठीक है, वेलकम सुन ले, जो मैंने अपना यूज़र नेम डाला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेलकम सुन ले। ठीक है, यानी ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसका एडमिन पैनल क्रिएट करेंगे, ताकि एडमिन पैनल में हमारे यूज़र्स का जो है डाटा दिखाई दे कि किस यूज़र्स ने इसमें जो है लॉगिन किया है हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे जो है ग्रोक बीटा पे। ठीक है, ग्रोक बीटा पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ओके, नीचे आएंगे। ठीक है, अब मैं कहूँगा इसका एडमिन पैनल क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ इसका एडमिन पैनल क्रिएट करो, एडमिन पैनल क्रिएट करो। ठीक है, क्रिएट करो, जिसमें यूजर्स का नाम और जीमेल दिखाई दे, जीमेल दिखाई दे। ठीक है, दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो है कोड लिखना चालू कर देगा। ओके, तो इसमें मैं आपको इजी वे सिखाने वाला हूँ, अपने आप मदर लैंग्वेज में जो है एआई को कमांड दे सकते हैं। और कई लोग जो है प्रॉम्प्ट बेचते हैं। ठीक है, तो उसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है, कोड को राइट कर रहा है। ओके, तो इसने एडमिन पैनल में यहाँ पे देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, जिसमें हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है जो है फायरबेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम पहले ही कह देते हैं कि इसमें जो एडमिन पैनल से, सिर्फ एडमिन पैनल से जो लॉगिन साइन अप हटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये अभी यूज़र पैनल का भी लिख रहा है। ठीक है, लॉगिन साइन अप विद फायरबेस। ओके, इसने जो है पूरा कोड लिख रहा है जो है यूज़र पैनल का। ओके, हाँ, ओके, एडमिन पैनल का ही लिख रहा है या यूज़र पैनल का, पहले हम देख लेते हैं। अपडेटेड यूज़र पैनल कोड, यूज़र पैनल का भी कोड अपडेट कर दिया और एडमिन पैनल का भी यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम कहेंगे एक मिनट पहले हमको क्या देखना है कि इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। यहाँ पे एडमिन पैनल का कोड लिखा है ना, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे इसने जो है एडमिन का कोड लिखा है। मुझे इसमें ही डाउट हो रहा था। मैं नीचे आऊँगा और कहूँगा एडमिन पैनल से जो ऑथेंटिकेशन आता है, तो मैं कहूँगा एडमिन पैनल से लॉगिन पेज हटा दो, एडमिन बिना लॉगिन किए एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। एडमिन पैनल को
एक्सेस कर सकता है। एक्सेस, फिलहाल मुझे लिखने का ढंग नहीं आता है, इंग्लिश उतना नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एडमिन पैनल से लॉगिन पेज हटा दो। एडमिन बिना लॉगिन किए एडमिन पैनल को यूज कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सेंड करने के बाद ये क्या करेगा, ये एनालाइज करने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा देर लगेगा और ये क्या करेगा, पूरा जो है कोड हमें यहाँ पे लिख देगा। और इसने यहाँ पे कहा है कि इसने जो है एडमिन पैनल से जो ऑथेंटिकेशन हटा दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर क्रिएट कीजिएगा तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको ट्यूटोरियल देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ओके, 1 मिनट, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट, और 1 मिनट, एडमिन पैनल पर हमें चलना है। एडमिन पैनल के लिए हमें एक अलग सा प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है। प्लस पे क्लिक करूँगा और HTML ले लूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा एडमिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और भी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई और फायरबेस से लिंक कर देते हैं और एडमिन पैनल को किसी और फायरबेस से लिंक कर देते हैं, इसलिए उनका इस एप्लीकेशन का डाटा इस एप्लीकेशन में न जाता है और इस एप्लीकेशन का कमांड इस एप्लीकेशन में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ syntax.html में आपको जो है, आपको ये जो आप फायरबेस सेट किए हैं उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और बैक आ जाना है। और एडमिन पैनल में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और प्ले पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये क्या होगा, ठीक है, ये लोडिंग ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन पैनल यूज़र मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूज़र्स का जो है, यहाँ पे यूज़र्स का यहाँ पे जीमेल दिखाई दे रहा है। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना सब यूज़र्स का ये जीमेल है, ठीक है। ओके, और यूज़र्स का नेम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। शायद हमें जो है एप्लीकेशन को जब अपडेट किया है इसने यूज़र पैनल को भी, इससे ही दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है ना, तो ग्रुप पे आता हूँ और यहाँ पे जो है इसने यूज़र पैनल का जो है कोड को इसने लिखा था, ठीक है। इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, अपडेट यूज़र पैनल, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र पैनल में आकर एक बार इसको लॉगिन कर साइन अप करता हूँ अलग यूज़र नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ index.html और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव पे क्लिक कर देता हूँ, बैक हो जाता हूँ, एडमिन पैनल पे आता हूँ और एडमिन पैनल से मैं क्या करता हूँ, जो है यहाँ से और यहाँ तक हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अपने फायरबेस को। और index.html में आएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, SDK को। ओके, हम इसको कर दें, अब इसको हम प्ले करेंगे, ठीक है। और प्ले करने के बाद देखिए सक्सेसफुल प्ले हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है पहले कोई और अकाउंट से हमें जो है साइन अप करना है, ठीक है। लॉग आउट पे हम क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना यूज़र नेम, कोई भी यूज़र नेम अपना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कोडर, ठीक है, यहाँ पे कोडर में लिख दिया और यहाँ पे अपना जीमेल में ऐड कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मेरा जीमेल gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड जो है मैं इनपुट कर देता हूँ, कोई भी रैंडम सा पासवर्ड। ओके, यहाँ पे रैंडम सा पासवर्ड कर दिया और मैं साइन अप पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम यूज़र दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, वेलकम यूज़र, यहाँ पे कोडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोडर। ओके, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है, और एक और बार और बैक, और मैं एडमिन पैनल में चलता हूँ। अब देखता हूँ क्या यूज़र का यूज़र नेम दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन पैनल पे मैं आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं ये गड़बड़ हुआ था, जो है हमारे जो है पुराना कोड में अगर कोई भी डाटा होता है और न्यू कोड में आता है तो करप्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को खुद से क्रिएट कर रहे हैं तो पहले खुद से ट्राई करो और जो भी उसमें जो है चीज़ें हैं उनको एरर को फिक्स करो। जैसे ये क्या कर रहा था, जो है यूज़र का यूज़र नेम जो है ये जो है दिखाने का कोई ये जो है आईडी नहीं रख रहा था फायरबेस में, ठीक है। और जब मैंने इसको कहा तो उसने ये कर दिया है और वही यहाँ पे लोड हो रहा है और बाकी सबका लोड नहीं होगा, ठीक है।
ये ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन में हम और भी कुछ ऐड करते हैं। और चलिए हम ऐड करते हैं, इसमें कॉइन सिस्टम ऐड करते हैं ताकि एडमिन जो है यूजर्स को कॉइन भी दे सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ग्रुप पे आ जाते हैं और ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं ठीक है, यूज़र पैनल और एडमिन पैनल में यह अपडेट करो। ठीक है, यूज़र पैनल, ठीक है, पैनल और यार पैनल और एडमिन पैनल में, ठीक है, एडमिन पैनल में यह अपडेट करो कि एडमिन यूजर्स को कॉइन्स यानी कॉइन दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। ठीक है, और यूजर्स को, और ठीक है, यूजर्स को वो उनके होम पेज पर कॉइन दिखाई देगा, होम पेज पर कॉइन दिखाई देगा, कॉइन दिखाई देगा। ठीक है, पूरा अपडेटेड कोड लिखो, पूरा अपडेटेड कोड लिखो। ऐसा हमने कह दिया। अब यहाँ पे सेंड पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे जो है कोड को अब राइट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कोड को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसने जो है यूज़र पैनल, जो मैंने कहा था यहाँ पे कि यूज़र पैनल और एडमिन पैनल में यह अपडेट करो कि एडमिन यूज़र को कॉइन दे सकता है और यूज़र को वो उनके होम पेज पर दिखाई देगा। पूरा अपडेटेड कोड लिखो। यानी मैं इसको ये बताया हूँ कि देखो, जैसे यूज़र जैसे लॉगिन किया तो वहाँ पे वेलकम लिख कर आया ना, ठीक है, वेलकम, तो वहीं पे जो है यूज़र को जो है कॉइन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो है पूरा कोड यहाँ पे राइट कर दिया है। तो ये हमें कोड दिया है जो है यूज़र पैनल का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसने यूज़र पैनल का कोड दिया है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ओपन कर लेते हैं अपने होप वेब एप्लीकेशन को। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको ओपन होने देते हैं और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने जो है ट्यूटोरियल का जो हमने क्रिएट किया था, ये क्रिएट किया था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, ओपन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है ये जो यूज़र पैनल का नाम हमने कॉपी किया था, तो यूज़र पैनल का है हमारा index.html में, तो यहाँ पे यूज़र पैनल के कोड को हम जो है रिप्लेस कर देंगे, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे पेस्ट। ओके, यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको जो है फायरवे से कनेक्ट करना है क्योंकि अभी भी ये SDK से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, हमें बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और फिलहाल हम इसमें से बैक आ जाते हैं और एडमिन पैनल में ऑलरेडी हमारा कोड अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट से लेकर और जो है मेजरमेंट ID तक हमें कॉपी कर लेना है। ओके, index.html में आना है। ठीक है, जो कि हमारा यूज़र पैनल का है, और यहाँ पे आके हमें अपने कोड को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ओके, यहाँ से हम करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं ऑटोमेटिक ये जो है लॉगिन होता है या नहीं। मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि इसने न्यू कोड दिया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम कोई ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अपने यूज़र नेम कोई ऐसा सॉरी मैं सुन ले यहाँ पे कर देता हूँ, सुन ले भाई। ओके, और यहाँ पे जीमेल में कुछ भी टाइप कर देता हूँ, gmail.com। और मैं आप ये भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बाद में वो बताऊँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। और यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। कोई, अब हमने पासवर्ड एंटर कर लिया। अब साइन अप पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही ये क्या होगा, साइन अप हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे साइन अप हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेलकम सुन ले भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कॉइन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। और जो है कोड में कोई एरर भी नहीं है। हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक आ गए हम। आपको हमें चलना एडमिन पैनल के कोड को रिप्लेस करना है, तो ग्रुप पे हम फिर से चले आते हैं। ठीक है, यही नहीं है कि आप ग्रुप का इस्तेमाल करें, आप और भी बहुत सारे AI हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं सभी का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ठीक है, ओके,
तो ये आपका बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एडमिन पैनल के कोड को कॉपी कर लेते हैं, होप वेब पे आते हैं और जो हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से पेस्ट, सेव, ओके। अब हमें आना है यहाँ से और जो है अपने जो है इस जो फायरबेस को हमें ले लेना है, फायरबेस SDK को कॉपी, ठीक है। एडमिन पैनल में आकर हमें क्या करना है, इसको जो है अटैच कर देना है, ओके। यहाँ से आकर यहाँ तक हमें और देन पेस्ट, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कॉइन भी देने का इसने जो फंक्शन ऐड कर दिया। तो हमने किसे क्रिएट किया था, सुन ले भाई के नेम से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई सुन ले भाई, हाँ सुन ले भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसके पास जो है 0 कॉइन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास 0 कॉइन्स है, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉइन बॉक्स में इसको कॉइन लिख देंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉइन दे देते हैं। जैसे हम इसको देते हैं 15 कॉइन और असाइन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे असाइन पे क्लिक करेंगे देखिए इसको जो है 50 कॉइन्स यहाँ पे आ चुका है। कोड में जो है कोई एरर नहीं है, ओके। अब आते हैं अपने यूज़र पैनल में और देखते हैं क्या यह हमारा जो है सक्सेसफुल जो है हमारे जो है यूज़र पैनल में जो है यूज़र को मिला है या नहीं कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, देखते हैं ये ऑटोमेटिक साइन अप ले लेगा। साइन अप इसने ऑटोमेटिक ले लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है 15 कॉइन्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा जो है कॉइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल से देख लेते हैं क्या हम अगर यूज़र को कॉइन गलती से दे दिए हैं तो क्या इससे कॉइन हम हटा भी सकते हैं। जैसे इसको हमने जो है कॉइन दे दिए हैं तो कैसे कॉइन हटा सकते हैं। तो आइए एडमिन पैनल में चल के हम इसका भी जांच कर लेते हैं। एडमिन पैनल में आते हैं, प्ले पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये लोडिंग ले रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं, सुन ले भाई को हमने दिया था जो है, ओके। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। और माइनस में हम क्या करते हैं, इससे 10 रुपीज़ कट कर लेते हैं। असाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। असाइन पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट, एरर आ रहा है शायद कोड में, नहीं कोड में भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जो असाइन करने पर जो है इसमें असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी जो है कॉइन डिडक्ट नहीं हो रहा है, ओके। अगर मैं यहीं पे जो है माइनस जो सिंबल दिया हूँ इसको अगर मैं हटाना चाहूँ, 1 मिनट यहाँ पे और ऐड असाइन पे करूँ तो यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, जितना यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूँ इसमें और प्लस करना तो यहाँ पे मैं 20 जोड़ूंगा तो ये 20 हो जाएगा, बल्कि इसे 30 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसे भी हम फिक्स कराते हैं, ठीक है, ओके। तो हम आ जाते हैं ग्रोक बीटा पे, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे कि हम जब एडमिन पैनल से यूज़र को एडमिन, 1 मिनट यार, एडमिन पैनल से यूज़र्स को कॉइन दे रहे हैं तो उनसे, ठीक है, उनसे कॉइन को, ठीक है, लेने का भी, ठीक है, ऑप्शन दो, ऑप्शन ऐड करो ताकि एडमिन किसी यूज़र को, ठीक है, किसी यूज़र को गलती से कॉइन दे दिया है तो उनसे वो कॉइन ले सकता है, कॉइन्स ले सकता है, ओके। और मैंने इसको कह दिया और इसको मैं यह भी कहूँगा जो हमें एरर आ रहा था। जैसे यहाँ पे 20 रुपीज़ पहले किसी यूज़र्स के पास था, अब मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, 10 रुपीज़ हो रहा है, ना कि 30 रुपीज़ हो रहा है, ओके। 30 कॉइन्स, सॉरी 30 कॉइन्स, ठीक है। एक और बात यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक और बात, यूज़र को अगर एडमिन नहीं, यूज़र के पास, ठीक है, यूज़र के पास 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स, ठीक है, 20 कॉइन्स है और अगर एडमिन उसे
उसे 10 कॉइन दे रहा है, 10 कॉइन दे रहा है, 10 कॉइन दे रहा है, ओके दे रहा है, तो उसे ओके उसे 30 कॉइन होना चाहिए, कॉइन होने चाहिए, बल्कि वो एक मिनट देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, बल्कि वो 10 कॉइन हो जा रहा है, कॉइन्स हो जा रहा है, ऐसा मैंने इसको कह दिया, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ओके अब इसको हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ओके यहाँ से सेंड कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये कोड लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कोड लिख रहा है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या है जो है कोड लिखना चालू कर दिया है और कोड को लिख भी दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में नॉइज़ आ रही होगी तो इसे थोड़ा इग्नोर करना, मेरा माइक जो है ख़राब हो चुका है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है कोड को राइट कर दिया और यहाँ पे देखिए इसने जो है यूज़र पैनल का जो है इसने कोड लिखा है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आ जाते हैं हम अपने होप वेब में, ठीक है। तो यूज़र पैनल को हमने किस में रखा है, admin.html में रखा है, तो यहाँ पे एडमिन डॉट में नहीं यार, यहाँ पे index.html में रखा है, ठीक है। तो index.html को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, ठीक है, सेव कर लेते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, बैक आते हैं और एडमिन पैनल में चलते हैं, ओके। और एडमिन पैनल से हम क्या करेंगे, सिर्फ ये API को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र पैनल में आएंगे, index.html में, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है अटैच कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ठीक है सेव कर देते हैं, ओके। अब admin.html को ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल के जो है कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ से एडमिन पैनल के कोड को हम कॉपी कर लिए, होप वेब में आए और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किए, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। बैक आते हैं और यहाँ से जो है अपना API ले लेते हैं, SDK ले लेते हैं फायरबेस का, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। और बैक आ जाता हूँ और एडमिन पैनल में इसको अटैच कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कॉन्स्ट से लेकर मैं यहाँ तक प्रेस, ओके, सेव मैंने क्लिक कर दिया। अब चलिए, अब जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था कॉइन्स को, जो कि कॉइन उसमें जुट नहीं रहा था, बल्कि जितना कॉइन दे रहे थे उतना ही कॉइन ऐड हो जा रहा था। चलिए अब बारी है उसको फिक्स करने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है हमारा ये सुन ले भाई नाम से जो है ID है, इस पर हम जो है अब 10 रुपीज़ ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ हम असाइन करते हैं, एक मिनट यार कहाँ गया, हाँ सुन ले भाई। अब देखिए 10 रुपीज़ हमने ऐड किया सुन ले भाई को, तो ये 30 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं 55 रुपीज़, असाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यानी हो रहा है। और यहाँ से हम जो है कितना भी कॉइन्स हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है लाइव अपडेट होगा हमारे जो है यूज़र पैनल में, यहाँ पे देख सकते हैं। यूज़र पैनल में चलता हूँ, ओके ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है साइन अप ले लेगा, थोड़ा देर वेट करते हैं और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक साइन अप हमारा ले लेगा, ओके। तो यहाँ पे 1 मिनट वेट करिए, ठीक है ना। कोई एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं कोई एरर नहीं आ रहा है, ओके। पता नहीं अब क्या हुआ है, हमें लगता है कोड को हम दोबारा लिखवाए हैं तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, कोई भी यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे विनय, ओके। और यहाँ पे जीमेल हम ऐड कर देते हैं @gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो ये साइन अप हो जाएगा। याद रखिएगा हमने विनय से किया था, यहाँ पे यूज़र और यूज़र का यहाँ पे नाम लिख दिया विनय। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन कितना है, 0। बैक आते हैं, ठीक है। एडमिन पैनल में चलते हैं, इसको प्ले करते हैं, ठीक है। प्ले करने के बाद यहाँ पे विनय नेम से आया होगा, ओके। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए विनय नेम से आया है,
चलिए इसको हम कुछ कॉइन देते हैं। हम इसको कॉइन देते हैं 15, ठीक है। और असाइन पे हम क्लिक कर देते हैं, 15 रुपीज़ ऐड हो चुका है इसके पास, ठीक है। बैक आते हैं और चलते हैं index.html में। अब इसको हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ओके। तो ये देखते हैं, हाँ ये ऑटोमेटिक साइन अप ले लिया और यहाँ देख सकते हैं ये 15 रुपीज़ ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इससे कुछ पैसा हम घटा कर भी देखते हैं, ओके। एडमिन पैनल में आते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो लॉन्ग लग रही होगी तो आप क्या करना कि स्पीड में कर लेना, 2x में कर लेना, ओके। तो यहाँ पे हम इसे जो है 12 रुपीज़ हम इससे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आके हम देख लेते हैं क्या यह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग है, ठीक है ना, यहाँ पे वर्किंग है, ओके। चलिए अब इसमें हम कुछ और ऐड करा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें होगा जो कि यूज़र कैसे अर्निंग करेगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे क्या होगा कि यूज़र के अर्निंग के लिए जो है एक टास्क हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। टास्क ऐड करवाएंगे और टास्क इस टाइप से रहेगा, बटन टाइप से रहेगा, ठीक है। और इस पे जो है एडमिन जो है जितना चाहे उतना बटन ऐड कर सकता है, ठीक है। यूजर्स को दिखाई देगा और वो सेट कर सकता है कि इस बटन का नाम दे सकता है, ठीक। और उस पर क्लिक करने पर कितना कॉइन मिलेगा वो भी जो है एडमिन ऐड कर सकता है, ठीक है। जैसे हम सिंपल से मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी इस पर बना सकते हैं। जैसे आप जो है इस बटन के थ्रू किसी वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं वो भी लिंक आप जो है लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा यूजर्स के लिए इसके लिए टास्क ऐड करो जो कि इस प्रकार हो, अब मैं यहाँ पे इसको प्रकार भी बता रहा हूँ किस टाइप से होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा एडमिन पैनल से एडमिन जो है बटन ऐड करेगा, बटन यूज़र पैनल में ऐड करेगा और उस बटन का नेम भी ऐड करेगा और उस बटन पर कितना बार क्लिक करने पर कितना बार क्लिक करने पर यूज़र को कितना कॉइन मिलेगा यह भी ऐड कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ओके। और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया, ठीक है। और यह यूज़र पैनल में यूज़र्स को दिखाई देगा और यह यूज़र पैनल में यूज़र्स को दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यह बताने का काम किया है, जैसे मान लीजिए देखिए ये जो है एक बटन हो गया, ठीक है। और ये बटन पर एडमिन जैसे इसका नाम रखा है, जैसे मान लो जैसे इसका नाम कुछ भी रख दिया, जैसे कंटेनर रख दिया है या कुछ भी इकड़म कुछ भी नाम रख दिया। और यहाँ पे ये सेट किया है कि इस पर कितना बार यूज़र क्लिक करेगा, तो इस पर यूज़र क्लिक करेगा 5 बार। और जब 5 बार क्लिक करेगा तो इसको कितना कॉइन मिलेगा यह भी एडमिन सेट कर सकता है, जैसे 10 कॉइन मिलेगा, ठीक है। यह मैंने इसको यहाँ पे बताने का काम किया। अभी यहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अब यह कोड जो है राइट करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं इसके कोड लिखने की, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कोड को राइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने जो है कोड को राइट कर दिया है जो कि मैंने यहाँ पे इसको दिया था, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो लिखा है यूज़र पैनल का कोड, इसको हम सिंपल सा कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, ओके। होप वेब में आते हैं, ठीक है। और index.html में हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमारा यूज़र पैनल का। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब एडमिन पैनल से आकर हम क्या करेंगे, SDK को हम ले लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं आने के बाद यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ओके। पेस्ट,
यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। अब एडमिन पैनल का हम कोड को एडमिन पैनल में अटैच कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट यार, ओके नीचे आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा ढूंढ लेते हैं हम, हाँ यहीं पे है हमारा, ओके 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 ओके। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये है जो है एडमिन पैनल का कोड है, ओके। अब आ जाते हैं हम होप वेब में और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हैं। देखिए एडमिन पैनल में ही हम है, देखिए एडमिन पैनल में है हम, ओके। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड देन पेस्ट, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देंगे, ओके। इसके बाद ये ऐसा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं, कोई एरर नहीं है। लेकिन एक और बात है इसमें जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमने शायद SDK ही नहीं कनेक्ट किया, तो क्या घंटा दिखाई देगा ये, ओके। तो हम यहाँ से SDK को कॉपी कर लेते हैं, ओके कॉपी। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको हमें यहाँ से आना है और यहाँ से आकर यहाँ तक हमको करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है सभी यूजर्स का यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है और सभी यूजर्स का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, ठीक है, बटन लेवल, यहाँ पे बटन लेवल में बटन का नाम रहेगा, रिक्वायर्ड क्लिक यानी कितना बार वह क्लिक करेगा, और रिवार्डेड कॉइन कितना कॉइन उसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ, जैसे इसका नाम रख देता हूँ अर्न, EARN अर्न। रिक्वायर्ड कितना बार, 5 बार क्लिक करना है, या देखिए यहाँ 2 बार हम कर देते हैं। रिवार्डेड कॉइन कितना कॉइन देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ 50। ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो है ऐड हो चुका है, ओके। टास्क एडेड यहाँ पे दिखाई दे चुका है। अब हम क्या करते हैं, बैक आते हैं यूज़र पैनल में चल के, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक जो है साइनअप ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे टास्क दिखाई दे रहा है, टास्क तो यहाँ पे जो है यूज़र पैनल में तो कोई टास्क नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। डू नॉट एक्शन, ये यहाँ पे ये एरर हमको दिखाई दे रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल सा इसी तरह बताते हैं, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। देखिए बहुत सा एरर आएंगे जिनको आपको अपने तरीके से आपको फिक्स कर सकते हैं, या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे फिक्स करते। इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूँ यह एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बता रहा हूँ कि यह एरर आ रहा है, और मैं ये भी बताऊँगा कि किस में आ रहा है। तो मैं बताऊँगा यह एरर यूज़र पैनल में आ रहा है, यूज़र पैनल में आ रहा है। 1 मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है, यूज़र पैनल में आ रहा है। और टास्क, 1 मिनट, टास्क यूज़र पैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, यूज़र पैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, पैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसे फिक्स करो और पूरा कोड लिखो, फिक्स करो और पूरा कोड लिखो, पूरा कोड लिखो। इसको सेंड कर देते हैं और ये क्या करेगा, जो है कोड को राइट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा देर सोच रहा है, ओके। तो ऐसे ही आप जो है एरर कॉपी करके, ठीक है, AI को दे देना, तभी वह समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जो है यहाँ पे कोड लिखना चालू कर देगा। फ़िलहाल मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए यह ऐसा कर रहा है, ओके। तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे ये लिखना चालू कर दिया है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है राइट कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा है इसीलिए ये जो है इतना टाइम लगा रहा है, ओके। तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं यहाँ पे लिखने की, ठीक है। तब तक ये क्या करेगा, हमारे कोड को जो है राइट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया क्या कर रहा है, एडमिन पैनल का भी कोड लिख रहा है, जिसका कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आगे कहीं ज़रूरत पड़े, अगर ये वर्क नहीं करे तो शायद इस एडमिन पैनल से वर्क करे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखना। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पहले इसको इंतज़ार करते हैं, इसको जो है पूरा कोड लिखने की, ठीक है।
ओके, तो थोड़ा देर और हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो इसने क्या किया है, जो है पूरा कोड लिख दिया है। ओके, हम नीचे आएंगे, ठीक है, और जो है यूज़र पैनल के कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसने जो है यूज़र पैनल के कोड को दिया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं आता हूँ होप वेब एप्लीकेशन में, यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहीं पे यूज़र पैनल में इस कोड से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, बैक आता हूँ और एडमिन पैनल से मैं क्या करता हूँ, जो है एसडीके को ले लेता हूँ, फायरबेस के एसडीके को। ओके, कॉपी आप चाहें तो आप नोटपैड से भी ले सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से कॉन्स्ट से लेकर मैं यहाँ तक इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, ये अब ऑटोमेटिक साइन अप ले लेगा। यहाँ पे साइन अप ले लिया है और लोडिंग टास्क लोडिंग पे दिया है, लेकिन ये ऐसा लिख रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है कॉपी करके वहाँ यहाँ पे इसको देंगे, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं क्या करते हैं, इस एडमिन पैनल से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसने जो एडमिन पैनल का जो है कोड दिया था यहाँ पे नीचे दिया है, एक बार इससे हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता उस एडमिन पैनल में ही कोई एरर हो जो कि इसमें भी शो करा रहा है। ओके, तो यहाँ से एडमिन पैनल का भी हम कोड को कॉपी कर लेते हैं और होप वेब में आ जाते हैं, ठीक है, बैक आ जाते हैं एडमिन पैनल में आके इस कोड को जो है हम रिप्लेस कर देंगे, सिलेक्ट ऑल लॉन्ग प्रेस एंड द ओके, सेव, बैक आ जाते हैं और यहाँ से जो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉन्स्ट से लेकर मेजरमेंट आईडी तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद एडमिन पैनल में आके हम क्या करते हैं, इसको जो है पेस्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट से लेकर यहाँ तक आते हैं और इसको जो है पेस्ट कर देते हैं और प्ले पे एक बार क्लिक करके इसको देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे टास्क का काम कुछ भी नेम ऐड कर देते हैं, कितना बार 5 बार, रिवार्डेड कॉइन कितना मिलना चाहिए 20, ऐड पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे टास्क एडेड सक्सेसफुली इस पे दिखा रहा है और इसमें कोई भी एरर इसमें नहीं आ रहा है। बैक आते हैं हम, ठीक है, यहाँ से भी बैक आते हैं और index.html यूज़र पैनल में चलते हैं और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर टास्क लोडिंग नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे इस सभी एरर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे करते हैं। ओके, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको एरर को मैं इसको दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे पेस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, इस एरर को फिक्स करो, इस एरर को फिक्स करो, यह यूज़र पैनल में आ रहा है, यूज़र पैनल में आ रहा है और टास्क नहीं दिखा रहा है, टास्क नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है। ओके, और मैं यहाँ पे इसको कह दूँगा सिर्फ यूज़र पैनल को अपडेट करो, सिर्फ यूज़र पैनल में आ रहे इस एरर को फिक्स करो। यार इस एरर को फिक्स करो, सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो है एनालाइज करेगा और एरर को जो है फिक्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं फिक्स कर पाता है तो हम दूसरे एआई पे शिफ्ट होंगे और उसे जो है हम फिक्स कराएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, कोड जो है अभी ये थिंकिंग कर रहा है और कोड लिखना भी चालू करेगा, तब तक हम इसे कोड को लिखने देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रोक ने जो है लिखना स्टार्ट कर दिया है और इसने जो है पूरा कोड कंप्लीटेड लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे दिया है ग्रोक ने जो है यूज़र पैनल, ठीक है। यहाँ पे यूज़र पैनल का कोड इसने दिया है, हम क्या करेंगे, यूज़र पैनल के कोड को क्या करेंगे, यूज़र पैनल के कोड को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद हम चले आएंगे होप वेब में, ठीक है। हम चले आते हैं होप वेब में और होप वेब में आने के बाद मैं आ जाता हूँ यूज़र पैनल में और मैं इस कोड को जो है रिप्लेस कर दूंगा, लॉन्ग प्रेस, सिलेक्ट ऑल और पेस्ट, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना API लगाकर, API कह रहा हूँ SDK, फायरबेस SDK लगाकर यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ से करके मैंने यहाँ तक किया और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है।
कॉपी करने के बाद यूज़र पैनल में आके हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे कॉन्स्ट से लेकर और ऐप आईडी तक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, ये ऑटोमेटिक जो है साइन अप ले लेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है साइन अप ले लिया है। फिलहाल मैंने कोई और यूज़र नेम से यहाँ पे जो है साइन अप किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अर्न यहाँ पे लिखा है, मैंने इसका नाम ऐसे लिखा था और HHD लिखा है। और देखिए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस पर कितना क्लिक किया है, 2 क्लिक, और यूज़र ने अभी कितना क्लिक किया है, 0। अभी इस पर 2 क्लिक यूज़र को करना है। रिवार्डेड में कितना 50 कॉइन मिलेगा। ठीक है, इस पर रिवार्डेड में 50 कॉइन मिलेगा। और यहाँ पे जो है यूज़र को यहाँ पे 5 क्लिक करना है और यहाँ पे 20 कॉइन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास अभी 0 कॉइन्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अर्न पे 2 बार टैप करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या होगा, जो है कॉइन मिल जाएगा। देखिए टास्क कंप्लीटेड, यू अर्नेड 50 कॉइन्स। ठीक है, और यहाँ पे 50 कॉइन्स ऐड हो चुका है। यहीं पे हम 1 2 3 4 5 बार हमने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे भी कॉइन मिल चुका है और यहाँ पे जो है कॉइन ऐड भी हो चुका है। एकदम अच्छे से ये वर्क कर रहा है। अब चलिए, अब जो है हम एडमिन पैनल से और भी, ठीक है, कुछ और भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बटन का नाम रखते हैं ट्यूटोरियल। ओके, और यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे जो कितने बार क्लिक करना है, 8 बार, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 70 कॉइन्स। ठीक है, आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह से AI को कह सकते हैं। जैसे मैंने इसको कहा था तो इसने ऐड कर दिया। ऐड टास्क पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ओके, ऐड टास्क पे क्लिक करने के बाद हमारा टास्क जो है सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। बैक आएंगे। ठीक है, यहाँ से भी बैक आ जाते हैं, index.html में चलते हैं। अब इसको हम प्ले कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, ये जो है ऑटोमेटिक साइन अप ले लेगा। ओके, यहाँ पे साइन अप ले लिया है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं एक और ट्यूटोरियल नेम से जो है हमारा जो है बटन ऐड हो चुका है। इस पर अभी 8 क्लिक करना है और यहाँ पे जो है 70 कॉइन्स इस पर मिलेंगे। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, ऐड क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो है कॉइन्स मिल चुका। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। चलिए अब बताता हूँ कि इसको कैसे हटाना है। जैसे मान लो ये एडमिन पैनल से हमने गलती से अपलोड कर दिया, तो इसे कैसे हम डिलीट करा सकते हैं। ठीक है, और जो है ये हमको इसको कैसे हटाना है। अगर यूज़र ने इसको कंप्लीट कर लिया तो यूज़र पैनल से ये हमारा रिमूव हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने ग्रुप पे। 1 मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ अब यह करो। ठीक है, अब यह करो, एडमिन टास्क को डिलीट और एडिट भी कर सके, ठीक है, कर सके। और यूज़र अगर टास्क को पूरा कर लेता है तो वह टास्क उसके टास्क में से हट जाएगा। ऐसा करो। और मैंने लिख दिया ऐसा करो, और मैं ये भी कह दूंगा कि पूरा अपडेटेड कोड लिखो। ओके, ठीक है, मैं ये भी कह दूंगा पूरा अपडेटेड कोड लिखो। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा तो ये क्या करेगा, कोड को लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये हमारे कोड को जो है लिखना चालू कर दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है पूरा जो है कोड को इसने राइट कर दिया। अपडेटेड यूज़र पैनल इसने जो है हमारा लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो है इसको कॉपी कर लूँगा। 1 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन को मैं बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करेगा। मीडिया ऑडियो अलार्म को बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अपडेटेड यूज़र पैनल कोड इसने दे दिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं होप वेब में, और होप वेब में आने के बाद मैं क्या करूँगा, बैक करूँगा और यहाँ पे जो है
यूज़र पैनल के जो है index.html में रखा था, इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, एक मिनट यार, ये हमारा गलत हो चुका है। ठीक, यहाँ पे शायद मैंने कोई और कॉपी किया है। एक मिनट यार, ये बहुत लेक न कर रहा है यार मेरा मोबाइल। ओके, इसलिए ऐसा आ रहा है। एक मिनट यार, इसने जो है पूरा कोड नहीं लिखा है, शायद बीच में जो है कुछ ग्लिच हो चुका है, इसलिए इसने भी पूरा अपडेटेड कोड नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है यूज़र पैनल का कोड तो इसने लिख दिया है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको एक बार और मैं इसको कमांड दे देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको एक बार और कमांड दे देता हूँ ताकि अच्छे से एनालाइज कर ले। ठीक है, ओके, मैं इसको दे दिया हूँ और ये क्या कर रहा है, अब कोड को लिखना स्टार्ट कर दे रहा है। ओके, अब हम वेट करते हैं इसको कोड लिखने का। ठीक है, तो ये कोड लिख देगा तो हो जाएगा। एडिट टास्क लेवल शोइंग, इम्प्लीमेंट एडिट टास्क टू अपडेट टास्क डिटेल फाइल्स, इम्प्लीमेंट डिलीट टास्क टू रिमूव टास्क फ्रॉम फाइल, इंक्लूड एंड टास्क कीप विद द मॉडिफाइड ऑडिट टास्क। ओके, ठीक है, ये अपडेट कर रहा है और हमने यहाँ पे जो बोला है एक बार देख लेते हैं, वही है। हाँ, ओके, ये कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको अब लिखने का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक जो है हमारे कोड को राइट कर देता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है कोड को राइट कर दिया, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, एक मिनट यार, ये नीचे चला जाता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने कहा है उसको इसने जो इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कहा अब ये एडमिन टास्क को डिलीट और एडिट कर सकता है, और देखते हैं क्या यह इस फंक्शन को जो है सही में इसने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, हम जो है अपडेटेड यूज़र पैनल को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे से हमने कॉपी कर लिया है। यार मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे चले आ रहा हूँ, index.html है, इसको मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, लॉन्ग प्रेस सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ओके, यूज़र पैनल का हमारा ये हो चुका है। सेव पे क्लिक कर दूँगा, बैक आऊँगा। ठीक है, एडमिन पैनल से मैं आता हूँ और एडमिन पैनल से क्या करता हूँ, SDK को ले लेता हूँ, कॉन्स्ट से लेकर मैं मेजरमेंट ID तक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, बैक आता हूँ और यूज़र पैनल में इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं क्या ऐसा ये साइन अप ले लेता है ऑटोमेटिक या नहीं। हाँ, इसने ले लिया है। ठीक है, टास्क को लोडिंग कर रहा है और मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे टास्क नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और एडमिन पैनल से मैं एक टास्क को अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से मैं टास्क का नाम रखता हूँ यू। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी रखता हूँ, जैसे 4 क्लिक और रिवार्डेड कॉइन कितना मिलेगा, 15 कॉइन्स ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे देख सकते हैं जो है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डिटेल आप देखेंगे कि भाई ये क्या बता रहा है, तो भाई मैं आपके काम के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग टास्क और यहाँ पे टास्क एक आ चुका है यू नेम से। ठीक है, अब इस पर भी मैं करके देखता हूँ, इस पर 4 बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, 2 बार हमारा हो गया और यहाँ से 3, यहाँ से 4। ठीक है, और टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है, हमें जो 50 कॉइन्स मिल चुके हैं। ठीक है, ओके, यानी ये हमारा वर्क कर रहा है। ओके, अब बारी है हमारे एडमिन पैनल की, जिसमें हम सारे टास्क को देखेंगे और उन टास्क को मैनेज करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ से जो एडमिन पैनल के कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद होप वेब में मैं आ जाता हूँ, एडमिन पैनल में चला जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, लॉन्ग प्रेस, ठीक है, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ, बैक आता हूँ, index.html में एडमिन पैनल से मैं SDK को ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, कॉपी और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ आप मिस मत करना, स्किप करना भी मत, नहीं तो बीच बीच में बहुत से ऐसे एरर आएंगे जिनको मैं फिक्स करना आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है इस मैंने कहा था कि इसको जो है मैनेज करना। ठीक है, टास्क को मैनेज करना, यहाँ पे एडिट और डिलीट का मैंने इसको बोला था AI को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको बोला था। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अब एडमिन पैनल टास्क डिलीट और एडिट भी कर सकता है। तो इसने यहाँ पे जो है टास्क को एडिट और डिलीट का भी यहाँ पे इसने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, एडिट और डिलीट। ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं, इस पर डिलीट करके देखते हैं। ओके, तो ये डिलीट हो गया। एडिट पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक। और यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे कितना 5 सेव चेंज पे करता हूँ। हाँ, ये चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। और ये एडिट डिलीट ये काम कर रहा है। ओके, आप देख सकते हो मैंने सभी डिलीट कर दिया। ओके, चलो अब इसमें और भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कराते हैं, और भी कुछ इसमें हम अभी इसके यूआई को और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो है बैक आता हूँ। ठीक है, और भी अपने पास आपके पास आपका जो है आइडिया होना चाहिए, एक्चुअल आइडिया कि आप और भी क्या इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रो बीटा पे चले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं और भी कुछ ऐड करता हूँ। हाँ, मैंने इसमें जो है यूजर्स को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का जो सिस्टम नहीं ऐड कराया है, तो मैं इससे ये भी सिस्टम ऐड करा लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपने ऐप में जो है यूज़र को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का जो है फंक्शन ऐड कराते हैं। ठीक है ना, जैसे उसमें होगा क्या, देखिए जैसे आपको यूज़र का यहाँ पे जो है लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है उसमें, उसके जगह पर होगा ब्लॉक यूज़र का और अनब्लॉक करने का। ठीक है, अगर आप ब्लॉक किए होंगे तो अनब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा, और ब्लॉक नहीं किए हैं तो अनब्लॉक नहीं किए हैं तो अनब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे और क्या होगा, यूज़र पैनल में जो है एक मैसेज आएगा। ठीक है, यूज़र जैसे ही ऐप में ओपन होगा उसको एक मैसेज आएगा है कि आपको एडमिन ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद वे जो है लॉगिन पेज पे चला जाएगा, जहाँ पर उसे दूसरा अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एडमिन उसको अनबैन कर देता है तो वो डायरेक्ट उसी जीमेल से जो है पुराने ही अकाउंट से जो है वहाँ पे इजीली लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए हम यही फंक्शन जो है हम ऐड करवाते हैं ग्रोक से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम ग्रोक को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे एडमिन पैनल और यूज़र पैनल में यूज़र्स को ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक अनब्लॉक करने का ऑप्शन दो। अगर एडमिन किसी यूज़र को ब्लॉक करे तो उसे एक मैसेज दिखाई दे और वो लॉगिन पेज पे वापस चला जाए। मैंने इसको यहाँ पे कह दिया है, और ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको कह दिया है और यहाँ पे मैसेज दिखाई दे, यानी इसमें जो है ये खुद ही जो है एआई भी इसमें कोई मैसेज इसमें ऐड कर सकता है कि यह मैसेज दिखाई दे, या आप ही इसे कुछ कह सकते हैं कि ये मैसेज उसको दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसा मैंने कह दिया। ठीक है, वापस चला जाए। ठीक है, मैंने इसको ये कह दिया है, और वो फिर से दोबारा अकाउंट बनाकर ऐप में साइन अप या लॉगिन कर सकता है अगर एडमिन ने उसको अनब्लॉक कर दिया तो वो उसी अकाउंट से दोबारा
ऑटोमेटिक जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। ओके, मैंने ऐसा कह दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो है सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। फ़िलहाल में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो तो इसमें आप ये मत करना भाई, बहुत लंबी वीडियो है तो मैं इसमें डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो इतनी लंबी हो रही है, ठीक है ना। तो और भी इसमें हम क्या करेंगे, और भी इसमें जो है हम फंक्शन ऐड करेंगे। जैसे मान लो कोई सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, ठीक है ना। ओके, और जो भी मैंने एप्लीकेशन बनाया है सब्सक्रिप्शन चाहे उसमें ऐड करना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो आप एआई से कैसे करा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे ये नोटिफिकेशन आ रहा है यार, इनको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, और उसमें कैसे उसमें जो सब्सक्रिप्शन ऐड करा सकते हैं। जैसे मेरे एप्लीकेशन को आप देखेंगे, कई एप्लीकेशन को जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन का भी मेथड ऐड किया है, ठीक है ना। तो ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे, और ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने जो है एआई पर स्पेंड कीजिए, और इससे हमेशा जो है कुछ ना कुछ यूनिक सा क्रिएट करते रहिए, और प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व करिए, ठीक है। और भी मैं बात कहूँ, आपके पास अपना खुद का जो है आइडिया होना चाहिए ब्रो। मैं सच कहूँ तो आपके पास खुद का अपना आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा आइडिया, ठीक है। और उसी के ज़रिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप हर एक कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके एप्लीकेशन में कोई सब्सक्रिप्शन लेगा तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेगा, जो आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका कंटेंट है, कोई आएगा तो ऐसे क्लिक करके वॉच कर लेगा। लेकिन आप एआई को कह सकते हैं कि देखो अब एक फ्री वाला होगा, या आप इसको पेड रख सकते हैं। जैसे मान लो ये फ्री वाला है, ठीक है, ये फ्री वाला है, तो इस पर एआई का देना, जो फ्री वाला मैं सेक्शन में जो कंटेंट अपलोड करूँगा उसे यूज़र बिना जो है पेमेंट किए उसे देख सकते हैं। लेकिन जो पेड वाला होगा, अगर मैं जिस यूज़र को मैं जो है एडमिन पैनल से एक्सेस दूंगा पेड कोर्स का, वही जो है वीडियो को देख सकता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और उसको जो एआई ऐड कर देगा, और एडमिन पैनल से जाकर आप उसको एक्सेस दे देंगे तो फ्री वाले को भी देख पाएगा और पेड वाले को भी देख पाएगा। अगर उसे ब्लॉक कर देते हैं इस पेड वाले कंटेंट को देखने से, तो पेड वाले कंटेंट को देख ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपने एआई को अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फिलहाल मैंने ब्लॉक और अनब्लॉक का क्यों मैंने फीचर्स अनलॉक किया, क्योंकि देखिए कई यूजर्स हैं जो लगेंगे स्पैम करने, तो आप उनको कैसे रोकिएगा, तो उनको ब्लॉक करके ही रोकिएगा। मान लीजिए किसी को अगर गलती से आप ब्लॉक कर दिए तो उसे अनब्लॉक न भी करना है, इसलिए मैंने ब्लॉक और अनब्लॉक का जो है फंक्शन इसमें ऐड कराया है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, कोड को यहाँ पे राइट कर रहा है। ओके, तो फिलहाल मेरा जो है नेटवर्क का स्पीड स्लो है, इसीलिए यहाँ पे इतना स्लोली ये जो है कोड को राइट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। अगर मैं बीच बीच में कुछ भी गलत बोल दूं तो उसे मैनेज कर लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि इतना लंबी वीडियो बना रहा हूं और इसमें मुझे बोलने में कोई गड़बड़ हो रही होगी, और मैं शायद मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँगा, तो वो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो उसका भी मैं एक फिक्सड जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो कई लोग भाई लोग यही एडमिन पैनल और यूजर पैनल क्रिएट करना सीखना चाहते थे, तो इसीलिए मैं लाया हूं, ठीक है। और वे लोग अपना जो है कॉन्सेप्ट उसमें जो है यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। एआई को जो है अपना कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे थे, और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरा कोड लिख कर दे दिया है, ठीक है ना, यूजर पैनल और एडमिन पैनल का। ओके, तो हम क्या करते हैं, यूजर पैनल के इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं। एक मिनट यार, आना नीचे नीचे, ठीक है, और भी नीचे, ठीक है ना। ओके, एक मिनट यार, देखो कैसे मोबाइल हैंग कर रहा है मेरा, ठीक है ना। ओके आ जाए यार नीचे, हाँ नीचे आ रहा है। ओके, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो इसको बोला था वही इसने ऐड किया, ठीक है। एडमिन पैनल यूजर पैनल में यूजर को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का ऑप्शन जो है मैंने ऐड करने को बोला था, उसने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यूजर पैनल का इसने कोड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर पैनल का कोड लिखा है। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने होप वेब एप्लीकेशन में। तो मैं अपने होप वेब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से मैं अपने होप वेब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, और ये ओपन हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने इस फोल्डर में अपना रखा था, और जो है index.html में जो है अपने यूजर पैनल का कोड रखा था, admin.html में अपने एडमिन का कोड रखा था, ठीक है ना। index.html में हम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है ना।
और सिलेक्ट ऑल, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। admin.html पे आएंगे और क्या करेंगे, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आएंगे और इस कोड को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद index.html में आएंगे, ठीक है, और यूज़र पैनल में इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं क्या यह वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। एरर तो नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा है। देखते हैं ऑटोमेटिक साइन अप ले रहा है या नहीं ले रहा है, नहीं तो हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कोड को दोबारा लिखा है तो ये डाटा को जो है कैच नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो हमें दोबारा ही इसमें जो है साइन अप करना पड़ेगा। तो हम कोई भी यहाँ पे यूज़र नेम डाल देते हैं, जैसे हम डालते हैं सनोज, और यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ gmail.com। मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ये ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने कोई रैंडम सा जीमेल डाल दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर भी ये क्या होगा, फिर भी ये एक्सेप्ट कर लेगा फायरबेस। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, उसमें क्या होगा कि कोई भी अननोन जो है फेक जो है जीमेल से आपके ऐप पर जो है साइन अप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल पासवर्ड डाल देता हूँ जो कि आपको जो है शायद दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑटोमेटिक इसको ब्लॉक कर देता है इस व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोड को इंटर कर दिया, ठीक है, और इंटर करने के बाद मैं साइन अप पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा जो है साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो है सक्सेसफुल साइन अप हो चुका है, वेलकम सनोज लिखा हुआ आ रहा है, नो टास्क अवेलेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कोड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब यही रही, अब एडमिन पैनल को भी हम इम्प्रूव कर लेते हैं। तो एडमिन पैनल के कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, नीचे आते हैं, ठीक है ना, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल के कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं। यहाँ नीचे आया, ओके, ठीक है ना। कॉपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट एडमिन पैनल कोड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, होम पे आता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है एडमिन पैनल में सेलेक्ट ऑल और पेस्ट, सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ index.html में, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और एडमिन पैनल में आकर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ पे फिक्स कर अटैच कर देता हूँ, यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, कॉपी एंड द पेस्ट। ओके, सेव। अब इसको रन करके हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे बटन कोई ऐड नहीं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र को जो है ब्लॉक करने का जो है यहाँ पे बटन ऐड कर दिया है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक करूँगा, ओके, अब यहाँ पे आएगा इसको अनब्लॉक करने का ऑप्शन जो कि मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सनोज से मैंने ना किया था, तो यहाँ पे सनोज को देख लेते हैं। यहाँ पे सनोज दिखाई दे रहा है, सनोज नेम से, एक मिनट यार, यहाँ पे सनोज नेम से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, ये सनोज है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक करके एक बार देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सनोज को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम यूज़र पैनल में आकर देखते हैं क्या यह मैसेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और यहाँ पे अभी मैसेज आएगा शायद, ठीक है ना। और यहाँ पे मैसेज आ चुका है, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉकेड बाय द एडमिन, ठीक है। एडमिन ने इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और ये जो है साइन अप नहीं ले पाएगा, ठीक है। देखिए, ये वर्क कर रहा है, देखिए। और देखिए अपने आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा मूवी ऐप का ही जो है आप जो है रेफरेंस ले लीजिएगा। मैं उस पर मूवी ऐप को कैसे बताया हूँ, मैंने उसके बताया हूँ कि यूज़र कोई भी मूवी का जो है लिंक पोस्टर अपलोड कर सकता है वो लिंक फॉर्म में, क्योंकि फायरबेस जो है स्टोरेज नहीं दे रहा है अब फ्री में, ठीक है। उसके लिए मैंने कहा वो अपने पोस्टर का लिंक जनरेट करेगा, वहाँ पे दे देगा, ठीक है। मूवी का टाइटल देगा, ठीक है, मूवी का नेम देगा, ठीक है, और कितने क्वालिटी में यूज़र डाउनलोड करेंगे वो अवेलेबल 3 क्वालिटी, ठीक है, जो कि मैंने अपडेट में डाला है, उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, ठीक है। ऐसा करने पर अपलोड बटन पर क्लिक करने पर वो अपलोड हो जाएगा। और यूज़र पैनल में कैसे दिखाई देगा, यूज़र पैनल में दिखाई देगा मूवी का पोस्टर, मूवी का नेम और यहाँ पे डाउनलोड लिंक, जिस पे क्लिक करने के बाद जो है वो लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा डाउनलोड लिंक पर। ऐसा मैंने उसमें बताया है ना, अपना कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है ना कि मेरा ऐप कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो है अपने ऐप का जो है कॉन्सेप्ट सोचना है कि आपका ऐप कैसे होगा और वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना।
यानी आपके पास अपने ऐप का पहले तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका ऐप क्या किस लिए बना रहे हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन होगा और वो फंक्शन को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक बार अपना ही दिमाग लगाना, छोटा सा ही प्रोजेक्ट बनाना भाई लोग, और मुझे एक बार डीएम करके बताना ताकि मैं समझ सकूं कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं। यहाँ तक अगर कोई देखा है तो प्लीज़ आप क्या कीजिएगा, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अपना जो है कोई ऐप बनाए होंगे यूजर पैनल और एडमिन पैनल सिंपल सा ही, तो आप मुझे उसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूं और मैं ये समझ सकूं हाँ कोई मुझसे सीखा है, ठीक है ना। यहाँ पे हो चुका, आप चलिए इसको अनब्लॉक करके देखते हैं क्या ये ऑटोमेटिक जो है साइन अप ले सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस कोड को प्ले कर लेता हूँ, एडमिन पैनल के कोड को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस जो है यूज़र को मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया था। कहाँ गया यार, कहाँ गया यार, सनोज नेम से हमने किया था, हाँ सनोज नेम से यहाँ पे है। और इसको हमने यहाँ पे जो है ब्लॉक किया हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं। ओके, अनब्लॉक हमने कर दिया, ओके अनब्लॉक कर दिया। हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। और बैक आने के बाद index.html चलते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है साइन अप ले लेगा, ठीक है ना। ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं ऑटोमेटिक साइन अप ले रहा है या नहीं ले रहा है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक साइन अप नहीं ले रहा है, लेकिन उसका जो है अकाउंट जो है अनब्लॉक हो चुका है, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, हमने गलती ही एआई को बताया है, कोई भी जो है ऐप को आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको दोबारा से अगर कोई अनब्लॉक करता है अगर ऐप का एडमिन, तो उसको क्या करना पड़ता है, लॉगिन ही करना पड़ता है, जिसके लिए उसके जीमेल और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम एक यूनिक सा अपना यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ गोपाल, ठीक है ना। गोपाल के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जीमेल डालते हैं, hello@gmail.com, @gmail.com। यहाँ पे hello हमने @gmail.com रखा है और पासवर्ड रख दूंगा हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि मुझे याद रखे। और यहाँ पे साइन अप में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं और ये बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ और एक बार एडमिन पैनल से इसको मैं ब्लॉक करके देखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको एडमिन से एक बार ब्लॉक करके देखता हूँ। गोपाल से ना हमने किया था, यहाँ पे गोपाल है, इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ओके ठीक है। एक एडमिन पैनल में क्यों, यूज़र पैनल में चलते हैं, ठीक है। हर एक एरर को हम देखेंगे क्या कुछ अलग से इसने बनाया है, ठीक है। और इसने अभी ये देखिए ये लिख रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉकेड बाय एडमिन। तो हम क्या करते हैं, एक लॉगिन पे जाते हैं और लॉगिन करके देखते हैं क्या यह वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने इसको किया था hello@gmail.com, पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब लॉगिन पे करेंगे तो देखिए ये शायद लॉगिन नहीं लेगा। देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉकेड बाय द एडमिन, ठीक है। इसने यहाँ पे इसने दिया है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडमिन पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है अनब्लॉक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने गोपाल को जो है ब्लॉक, यहाँ पे मैं अनब्लॉक इसको कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे index.html में जाऊँगा, मैं यहाँ पे इसको प्ले पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपना जीमेल डाल देता हूँ hello, ठीक है ना, hello@gmail.com। पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, अब लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है, तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपने आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए कुछ और हम अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक जो है नया फंक्शन ऐड कराते हैं ग्रोक से। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे यूज़र का जो है यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम किसी यूज़र को कोई मैसेज भेज सकते हैं, वो सिर्फ उसी यूज़र को दिखाई दे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, एडमिन जो है यूज़र के पास एक बटन होगा, ठीक है, बॉक्स होगा, जिसमें यूज़र के पास क्या मैसेज भेजना है वो वहाँ पे ऐड करना लिखना है। और लिखने के बाद सेंड पर क्लिक कीजिएगा तो यूज़र जब विजिट करेगा तो उसको वहाँ पे वो मैसेज दिखाई देगा और उसे ओके पे क्लिक कर देगा और चाहे तो कैंसिल कर देगा, ठीक है। अगर ओके पर कोई एक्शन रखना चाहते हैं तो ओके पर कोई एक्शन रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर उसको कोई मैसेज भेजते हैं और ओके पे क्लिक करता है
तो वो क्या होगा कि वो उसी पेज पर चला जाएगा जिस पेज पर वो है, उसी पेज पर रहेगा। अगर कैंसिल करता है तो क्या होगा कि वो पिछले जो है पेज पर चला जाएगा, ठीक है, लॉगिन पेज पर वापस चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम यही इसे ऐड कराते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पे आते हैं, तो हम इसको क्या कहूँगा कि यहाँ पे कहूँगा कि एडमिन पैनल में यह ऐड करो कि एडमिन किसी यूज़र को कोई मैसेज भेज सकता है। एडमिन पैनल में यह ऐड करो कि एडमिन किसी यूज़र को मैसेज भेज सकता है, ठीक है, भेज सकता है अगर यूज़र ओके पे क्लिक करता है तो वो उसी पेज पे रहेगा, यानी होम पेज पे। अगर कैंसिल पे क्लिक किया तो वो लॉगिन पेज पर चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा यूज़र, ठीक है ना। यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं इसको, और ये क्या करेगा, कोड को राइट करने लगेगा। तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं जब तक ये कोड को राइट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कोड को यहाँ पे राइट कर रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा नेटवर्क जो है स्लो है, इसीलिए जो है इतना स्लोली ये कोड को राइट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं कहाँ तक इसने लिखा है, ठीक है ना। तो इसे पूरा लिखने देते हैं, ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसने जो है पूरा कोड लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो है एक एक करके जो है सभी कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र पैनल के कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, हमने जो यहाँ पे दिया था, ठीक है, एडमिन पैनल में ऐड करो कि एडमिन किसी पैनल में मैसेज भेज सकता है, ठीक है, यही हमारा। इसको क्या करते हैं, हम जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद होपवेब एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। होपवेब एप्लीकेशन में आने के बाद यूज़र पैनल का हमने कोड कॉपी किया है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यूज़र पैनल का कोड कॉपी किया है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे पेस्ट, ओके, सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, एडमिन में से आते हैं और जो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं SDK को, ठीक है। तो यहाँ कॉन्स्ट से लेकर हमें यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद index.html में आते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक आकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बैक आ जाता हूँ, ठीक है, एडमिन पैनल में आता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे डाउन आ जाता हूँ, ठीक है। डाउन आने के बाद यहाँ पे ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे जो है हमारा ये एडमिन पैनल का जो इसने कोड दिया है, ठीक है, हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है, और होपवेब में आते हैं, ठीक है, और admin.html में हम इसको पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। index.html में आते हैं यूज़र पैनल में, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉन्स्ट से लेकर मेजरमेंट ID तक कॉपी कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं, एडमिन में चलते हैं, ठीक है ना, ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से कॉन्स्ट से लेकर कॉन्स्ट कॉन्फ्रेंस से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो है यूज़र्स को जो है मैसेज हम भेजेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे सेंड अ मैसेज का यहाँ पे बटन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। तो हम फिलहाल हम किसको भेजेंगे, सबसे पहले हम अपने यूज़र पैनल में देख लेते हैं कि हमारा वो अकाउंट साइनअप तो दूसरा अकाउंट नहीं न करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो अब थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखिए साइनअप हो चुका है, यानी हमको गोपाल को भेजना है मैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे गोपाल को मैसेज भेजते हैं, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गोपाल को देख लेते हैं, कहाँ है हमारा गोपाल, हाँ ये रहा गोपाल, ठीक है ना।
इसको हम जो है मैसेज भेजते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंड मैसेज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैसेज उसको भेजना है, तो मैं इसको भेजूँगा लाइक। ओके, और यहाँ पे सेंड पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है ना, ये मैसेज सेंड सक्सेसफुल लिखकर चला आया है। ठीक है, और मैसेज चला गया है उसके पास। यहाँ पे आते हैं और प्ले पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना, यूज़र पैनल में, और ये ऑटोमेटिक जो है साइन अप ले लेगा। ठीक है, उसके बाद उसे एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, लाइक, और यहाँ पे डिसमिस, और यहाँ पे लॉग आउट। यहाँ पे इसने जो है लॉग आउट लिख दिया, बल्कि यहाँ पे उसे कैंसिल लिखना चाहिए था, लेकिन हमने उसे यही बताया था तो उसे लगा कि लॉग आउट हो जाएगा। देखिए हमने उसको क्या बताया था, अगर वह कैंसिल पर करेगा तो वह जो है लॉगिन पेज पर चला जाएगा। तो एआई ने यह समझा कि यानी ये जो है कह रहा है लॉग आउट होने का। ठीक है, लॉग आउट होने पर ही ना कोई जो है लॉगिन पेज पर चला जाता है। तो वही अगर मैं यहाँ से इसको डिसमिस कर दूँगा तो ये इसी पेज पर बना रहेगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ से जो एडमिन पैनल से इसको मैसेज भेजता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको मैसेज भेजता हूँ। ओके, यहाँ से कहाँ गया, सनोज को हमें गोपाल के पास भेजना है। यहाँ पे सेंड मैसेज करते हैं इसको और मैसेज भेजते हैं, और मैं कहता हूँ ट्यूटोरियल कैसा लगा, ट्यूटोरियल कैसा लगा, कैसा लगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद मैं ठीक है यहाँ पे चलता हूँ यूज़र पैनल में और इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक साइनअप ले लेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इसे मैसेज दिखाई देगा। ट्यूटोरियल कैसे लगा आप ये कमेंट करके बता सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये डायरेक्टली लॉग आउट हो जाएगा और जो है यहाँ पे चला आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसा आप जो है फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। तो फिलहाल ठीक है ना, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मेरे मोबाइल का जो है स्टोरेज उतना नहीं है कि मैं और एडिटिंग कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लगभग 3 घंटा लंबा होने वाला था। ठीक है, तो मेरे मोबाइल में स्टोरेज उतना नहीं था, तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है अपने वीडियो को जो है कंप्यूटर में एडिट किया था और रेंडर पर लगाया था। जैसे ही रेंडर होने लगता था लाइट भग जाती थी, फिर किसी तरह जो है हमारा जो है फाइनल वीडियो रेंडर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं कैसे जो है वो वीडियो ही करप्ट हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद मैंने अपने मोबाइल से एडिट किया हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेज कर लेना, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम हाई लेवल का आइडिया इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे अपने एप्लीकेशन में, और बहुत मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे। और यूज़र पैनल और एडमिन पैनल क्रिएट करना शायद इसमें आप कुछ हद तक सीख गए होंगे।